So we will be continuing from page 62. It was Kumbh Mela, January 1928. Bhakti Pradeep Tirth Maharaj of Gaudiya Math had come to Allahabad with a few men. Only one day he walked unannounced into the Prayag pharmacy, and all of a sudden Abhay was seeing them again after so many years. Oh, these are the people I saw before, he thought. Gaudiya Math, yes, come in. तो अब कुंभ मेला था 1928 जनवरी की बात है। तो गौड़िया मठ के जो भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज हैं वे इलाहाबाद आए थे अपने साथ में कुछ व्यक्तियों के साथ। और एक दिन वे बिना बताए जो अभय है उनकी फार्मेसी में आ गए थे। मतलब उनको पता नहीं था कि वो आ रहे हैं। तो जैसे ही अभय ने देखा उन सबको तो बहुत खुश हो गए और वो मतलब सोचने लगे कि अरे इन लोगों को तो मैंने पहले देखा है, मैं तो इनको जानता हूँ, गौड़िया मठ से है। हाँ ठीक है, आइए आप। भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी was the same sannyasi who had visited Narendra Nath Malik in Calcutta. A visit that had led to Abhay's going to visit Bhakti Siddhant Saraswati. Folding his palms in a humble gesture, standing before Abhay in simple saffron khali robes, his shaven head with a tuft of shikha in the back, his forehead marked with Vaishnava tilak, Tirth Maharaj said to Abhay, "We are new here. We are going to establish a temple in Allahabad. We have heard your name, so we have come to you. Please help us." तो भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी वो सेम सन्यासी हैं जो पहले नरेंद्र मलिक के पास गए थे कलकत्ता में। और जब पहली बार उसके बाद में वे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले थे। अभय अभय और नरेन नरेन उनके मित्र थे अभय के। तो अब बता रहे हैं कि कैसे जो महाराज थे भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी महाराज, वो कैसे हम्बली खड़े थे वहां पर अपना जो सिंपल ब्रह्मचारी का ड्रेस होता है, सन्यासी का ड्रेस, उसमें कैसे वैष्णव तिलक लगाए हुए थे। शिखा थी उनके पीछे, हेड वॉज शेवन। इस तरह से इसमें बताया जा रहा है। और वो बेसिकली वहां पर आए क्यों थे, उनका उद्देश्य क्या था वहां आने का। वे चाह रहे थे कि अब वे इलाहाबाद में एक टेम्पल बनाए। और क्योंकि आपका नाम हमने सुना है, मतलब अब है वहां पर थोड़े फेमस फेमस हो गए होंगे, उनका जो भी बिजनेस वगैरह का काम था आने जाने का। तो उन्होंने उनका नाम सुना था, इस वजह से वो उनके पास आए थे फॉर हेल्प। अब है वॉज जॉयफुल। अच्छा एक यहाँ पर बात आ रही है, हेड शेव एंड ऑल। तो आप देखेंगे कि मतलब मुझे बताना चाहिए या नहीं पता नहीं ये बात, बट आई विल टेल। जो वो विदेश में जो व्यक्ति हैं, आप देखेंगे विदेशी जो लोग होते हैं उनकी पता नहीं क्या हैबिट होती है, वो बालों को बढ़ा कर रखते हैं। प्रभुपाद जी के टाइम पर जो हिप्पीज थे उनके बाल भी इसी तरह से थे, बाल बहुत बड़े हुए थे। तो पता नहीं वेस्टर्न कंट्रीज में ये ट्रेडिशन कहेंगे या क्या कहेंगे। तो वो जो व्यक्ति है उनके बाल भी बड़े हुए हैं। और ठीक है बड़े हुए तो है, लेकिन उसके अलावा भी वो उसको कॉम्ब नहीं करते अपने बालों को। मीन्स ही जॉइन्स फॉर चांटिंग विथ मी। सुबह के टाइम तो वो नहीं हो पाते भक्तों के साथ, क्योंकि उनके वहां पर टाइम अलग होता है। तो वो बाद में कभी ज्वाइन होते हैं, कभी कभी, नॉट डेली। तो उसमें मतलब उनको जब मैं देखती हूँ तो उनके जो बाल है वो इस तरह से फैले हुए होते हैं जैसे उनको करंट लग गया हो। तो मैंने उनको कहा भी था कि यू शुड ट्राई टू टाई योर हेयर एंड स्टफ लाइक दैट। पर वो
थोड़ा ऑफेंड हो गए थे कि नो दिस इज माय एटीट्यूड, मैं इसी तरह से रहता हूँ ये वो, तो मैंने इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहा। ही इज चांटिंग, ही इज डिस्कसिंग बुक्स, दैट इज ऑल इनफ। क्योंकि अब देखेंगे ये जो एक्सटर्नल चेंजेस है, ये तो टाइम के साथ में आ ही जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये हेडशिप वाली बात यहाँ पर आ रही थी, तो मैंने ये बात यहाँ पर रखी। एनीवेज, आगे देखते हैं। अभय वॉज जॉयफुल। Yes, I will help you. He contributed what money he could and then introduced State Maharaj to Dr. Ghosh, who also contributed. अभय बहुत खुश थे, उन्होंने कहा हाँ मैं आपकी मदद करूंगा। और जितना लक्ष्मी उनसे हुआ था उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। बाद में उन्होंने डॉक्टर घोष से उन सन्यासी को मिलाया, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। अभय invited the Gaudiya Math devotees to come to his home and hold a bhajan and lecture. His wife would cook prasadam. देखिए जैसे हम ये डिस्कशन सुनते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है, जो अभय है वे गौड़िया मठ के जो भक्त हैं उनको अपने घर बुलाया करते थे, साथ में सब भजन कथा करते थे। उनकी जो वाइफ है वे उनके लिए प्रसादम बनाते थे। तो मेरे दिमाग में कभी कभी आता है कि कभी ऐसा, मतलब कुछ फंक्शन होना, फंक्शन नहीं मतलब सभी भक्त जो जूम पर हैं, अलग अलग सिटीज से ज्वाइन होते हैं, तो कभी सब एक साथ मिले और एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, गेट टुगेदर बोलते हैं, सब साथ में फिजिकली मिले, फिजिकली सब प्रसादम साथ में पाए, और लाइव प्रभु जी की जो कथा है वो हम सुने फेस टू फेस सभी भक्त मिलकर, और कीर्तन करे। इस तरह से कभी आया है आपके दिमाग में? सुमन माता जी, आप तो अभी करके आए थे वृंदावन में, कितना अच्छा लगा था। आप देखेंगे लाइव क्लास का तो एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। जूम पर भी अच्छी बात है, अच्छा लगता है, पर लाइव क्लास में आप जब सुनते हैं तो इतना अटेंटिवली आप एकदम एब्जॉर्ब होकर सुन पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रभु जी कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वजह से तो खासकर अटेंटिवली मतलब सुनने का अच्छा मौका मिलता है। सो इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। एनीवेज, दे एक्सेप्टेड, बट वेन दे अराइव्ड there was a misunderstanding. Gaur Mohan, who was invalid, was staying in his room upstairs. Please come down, Abhay called. There is a meeting of the Gaudiya Math. Gaur Mohan came downstairs, but when he saw the sadhus, he mistook them for impersonalists from a non-devotional mission. He had not heard correctly what Abhay had said. Gaur Mohan took his seat, but he observed the saffron-clothed men sullenly and even made a critical remark. Abhay, who was enlivened at the opportunity to associate with the Vaishnavas and hear from them Krishna Katha, could not understand his father's behavior. Then, as soon as Bhakti Pradeep Tirth Swami began his lecture, Gaur Mohan understood. Oh, they are Vaishnavas! He cried. Old and invalid as he was, he immediately fell down at their feet. I misunderstood you, sir. I thought you were sannyasis from another mission. I'm glad to meet you. तो हुआ क्या था, जब इस तरह से सब प्रसाद वगैरह पा रहे थे, तो अभय ने उनके पिताजी को ऊपर से बुलाया आवाज देकर कि आइए नीचे आइए आप। तो उनको एक गलत फहमी हो गई थी। क्या गलत फहमी हुई? उन्होंने जब सब साधुओं को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये सब निरंकारवादी है। भक्तों को देखकर उनको लगा, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये सब तो निरंकारवादी है और इनका कुछ और भक्ति से विपरीत कुछ मिशन है। तो अभय से उन्होंने ठीक से सुना नहीं था, अभय ने उनके बारे में उनको क्या बताया था। तो ठीक है, उनके पिताजी आए बैठे, लेकिन वो सबको जैसे एक ऐसी देखते हैं ना कि अरे ये लोग यहाँ पर क्यों आए, ऐसी नजर से देखते हैं ना, उस तरह से उस नजर से वो देख रहे थे। सडनली मतलब एक इरिटेशन वाली भावना से सामने वाले व्यक्ति को देखना, तो इस तरह से वो देख रहे थे। और जो अभय थे वो, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके पिताजी ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं।
लेकिन बाद में जब भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी महाराज ने कथा बोलना शुरू किया, तब वो समझे, अरे ये तो वैष्णव है, ये तो भक्त है। तो उनको बहुत दुख हुआ, वास्तव में वो रोने लगे, जैसा कि यहाँ मेंशन है। और बाद में वो उनके चरणों पर गिर पड़े और उनसे सॉरी बोलने लगे कि मुझसे वैष्णव अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था कि आप लोग कोई और लोग हैं जिनका कोई दूसरा मिशन है, पर मैं आप सबसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ, आप सब तो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है। आफ्टर कुंभ मेला, प्रदीप तीर्थ स्वामी लेफ्ट, but 5 or 6 brahmachari disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati stayed on in Allahabad, maintaining a small mutt headquarters. They worshipped the deity, held an evening program of kirtana and lecture, and preached actively to the local people. The devotee in charge, Atulnand Brahmachari, would visit the homes of Allahabad citizens, trying to solicit subscriber members for the mutt. For half a rupee per month, a person would receive a subscription to the Gaudiya Math magazine. तो बताया जा रहा है जब कुंभ मेला ओवर हो गया, तो जो प्रदीप तीर्थ स्वामी महाराज थे वो चल गए थे, पर 5-6 ब्रह्मचारी वहां पर रुके हुए थे। तो वहां पर उन्होंने जो भी थोड़ी सी जो भी जगह ली थी एक हेडक्वार्टर में, छोटी सी कोई जगह ली थी जहां पर सब रह रहे थे। वहां पर भगवान के विग्रह की पूजा करते थे, शाम को कीर्तन करते थे, कथा करते थे, और जो भी आसपास के लोग हैं उनको प्रचार करने का प्रयास करते थे। और लोगों के घर पर भी जाते थे, वहां पर लोगों को मठ से जोड़ने का प्रयास करते थे। तो बेसिकली एक सब्सक्राइबर की तरह कि आप इस मठ से जुड़िए, आप इतना डोनेशन दीजिए, सब्सक्रिप्शंस वगैरह इस तरह से। और फिर बाद में उनको गौड़िया मठ की एक मैगजीन मिलती थी। गौड़िया मठ देखिए अभी भी है, अभी जैसे हम वृंदावन गए थे तो वहां पर एक जगह है, क्या नाम था उसका, आनंद धाम शायद, आनंद धाम करके एक जगह है। तो वो बेसिकली गौड़िया मठ की ही है, गौड़िया मठ के ही भक्त वहां पर है। तो वहां पर जाने का मौका मिला था। तो वहां पे भी जो विग्रह है वो राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर ही है वहां पर भी विग्रह। और मतलब इस्कॉन में जो विग्रह हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट दिखते हैं वो, पर हाँ, वो राधा श्याम सुंदर का विग्रह है वहां। और आप देखेंगे वहां पर एक उनकी उनकी भी एक गुरु परंपरा है, लेकिन उसमें बेसिकली श्रीला प्रभुपाद जी के जो गॉड ब्रदर हैं वे उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं, भेद कुछ भी नहीं है, बट इट्स जस्ट वो उनको फॉलो करते हैं। तो उनके जो गुरु महाराज है, क्या नाम था उनका, एक बार मुझे चेक करने दीजिए। शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, तो वो उनके गुरु महाराज है। तो उनकी बेसिकली देखिए, उनकी गुरु परंपरा में क्या था, श्रीला अम, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी, फिर श्रीला गौर किशोर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, फिर उसके बाद में श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, जो कि श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है, जिन्होंने उनको सन्यास दिया था। दीक्षा गुरु इस श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, और जिन्होंने उनको सन्यास दिया था वे हैं श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव स्वामी महाराज। फिर उनके बाद में ही उन्हीं के जो डिसाइपल हुए एक और थे, वे थे श्रीला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज। तो इस तरह से उनकी ये गुरु परंपरा है। एनीवेज उसमें इतना डिटेल में जाने की कोई नीड है नहीं, बस ये एक टॉपिक आया तो मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है।
In the course of his door to door soliciting, Atul Nand knocked on the door of Abhay Charande. Abhay received him very hospitably. Hospitably means very friendly, and offered him some rice and fruit. Abhay was very receptive to the philosophy and relished discussions with Atul Nand, who made it a point to visit Mr. Day repeatedly and speak with him about Lord Chaitanya and the Bhagavad Gita. तो जो अतुल नंद ब्रह्मचारी थे, वे अभय के घर जाते थे। एक बार गए, उन्होंने उनका गेट खटखटाया, एंड अभय रिसीव्ड हिम वेरी पोलाइटली, वेरी फ्रेंडली, और उन्होंने उनको कुछ चावल और फ्रूट्स दिए। तो बेसिकली दोनों भगवान चैतन्य महाप्रभु और भगवत गीता के विषय में चर्चा किया करते थे। अब वो जो ब्रह्मचारी थे वो आया जाया करते थे उनके घर पे, अभय के घर पे। अभय ऑल्सो इंक्वायर्ड इनटू द रीसेंट एक्टिविटीज ऑफ श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती। बाय नाउ श्रीला भक्तिसिद्धांत had established the Gaudiya printing works in Calcutta and had begun to publish the Srimad Bhagavatam in several volumes with his own annotations. He had also published an edited version of Sri Chaitanya Bhagavat from his center in Dhaka. He had opened centers in Bhubaneswar, Madras and Puri. तो हाँ, बाद में वो श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के विषय में भी पूछते थे कि महाराज कैसे, क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। तो उन्हें पता लगा कि इस तरह से उन्होंने, किस तरह से वो प्रिंटिंग उनका चल रहा है, और श्रीमद् भागवतम भी बहुत सारे उसके जो वॉल्यूम्स है वो भी वे पब्लिश करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी चीजें वे बताते थे। और अब उन्होंने श्री चैतन्य, जो श्री चैतन्य भागवतम, भागवत है, चैतन्य भागवत, वो भी उन्होंने पब्लिश किया है। तो इस तरह से सारी चीजें बता रहे थे। अब हिज इंटरेस्ट वॉज इनसेटिएबल। इनसेटिएबल मतलब जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अतुल नंद टोल्ड हिम हाउ इन 1925 Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had led a big procession circumambulating the holy land of Navdeep with deities riding on the backs of gorgeously decorated elephants and with devotees from all parts of India attending. Envious professional priests who opposed Srila Bhaktisiddhanta's acceptance of disciples from all castes had employed a gang to help them hurl bricks and rocks on the procession. But Srila Bhaktisiddhanta had continued, undaunted. तो देखिए हुआ क्या था, अतुल नंद ब्रह्मचारी अब उनको बता रहे थे कि कैसे श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने नवद्वीप की जो, नवद्वीप का जो धरातल है वहां पर वो परिक्रमा लगाने के लिए निकले थे, और अपनी डीटीज के साथ, जो कि बहुत सुंदर तरह से डेकोरेटेड थी, और जो बड़े बड़े हाथी हैं उनके पीछे चल रही थी। मतलब आप देखेंगे जैसे रथ होता है तो रथ पर हम डीटीज रखकर उसको खींचते हैं, तो उसी तरह से हाथी के पीछे एक मतलब ऑल्टर सा था, उसमें डीटीज थी। इस तरह से बताया जा रहा है। और इंडिया मतलब पूरे भारत में से बहुत सारे भक्त उसे अटेंड करने आते थे। लेकिन अब वहां पर कुछ प्रोफेशनल पुजारी थे जो इस तरह से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का ये जो प्रोग्राम कहिए, इसको देखकर थोड़ा वो, दे वर एनवियस, ईर्ष्या थी उनके हृदय में। तो उनका प्लान, मतलब उनका ये जो भी यात्रा थी, इसमें बाधा डालने का उन लोगों ने प्रयास किया था। अच्छा, उनको ईर्ष्या क्यों थी कि ये लोग, उनके दिमाग में था कि ये लोग तो मिक्सिंग कर रहे हैं, जो भी, जो निम्न परिवार में जन्म लिए हैं, उच्च परिवार में जन्म लिए, सबको मिक्स करके ये लोग इस तरह से भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो इस वजह से उनके हृदय में ईर्ष्या थी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को लेकर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना खुद का गैंग बनाया,
और वहां पर पत्थर वगैरह से उन्होंने मतलब हमला वगैरह करना स्टार्ट किया। लेकिन श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी रुके नहीं। ही वॉज अनडॉन्टेड। मतलब ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी ही वॉज कॉन्फिडेंट। मतलब उन डिस्करेज नहीं हुए थे वो। उनका साहस कमजोर नहीं हुआ था। In 1926, he had toured throughout India, preaching the message of Lord Chaitanya. He had also installed deities in the large temple of Sri Chaitanya Math in Mayapur. And a year ago, he had begun publishing his magazine, Sajjan Toshni, in three languages, including an English edition called The Harmonist. तो इस तरह से 1926 में उन्होंने पूरे भारत में टूर कर लिया था और भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रचार में लग रहे थे। बाद में उन्होंने डीटीज भी इंस्टॉल किए। मायापुर में श्री चैतन्य मठ से एक मंदिर है, वहां पर उन्होंने डीटीज इंस्टॉल की। और जो भी उन्होंने मैगजीन वगैरह थी वो थ्री लैंग्वेजेस में उन्होंने पब्लिश की। After several visits and hours of discussion on the activities and philosophy of Gaudiya Vaishnavism, Atul Nand brought Mr. Day to the Allahabad ashram. Shortly thereafter, the Math relocated to a rented house on South Malak Street near Rambagh, just a short walk from Abhay's house. Now it was impossible for Abhay to visit every evening. After work, he had he would attend the Math where he would play the mridanga, surprising the brahmacharis with his already developed mridanga playing skills. तो देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। ये सारा जो भी हमने श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में डिस्कस किया, ये सब वो अतुल नंद ब्रह्मचारी अभय को सुना रहे थे, ये सारे किस्से जो थे। तो अब इस तरह के डिस्कशन के बाद में फिलोसफी वगैरह जो भी वो डिस्कस करते थे, बाद में अब वो उनका जो मठ था, जो पहले जहां पर था, वो वहां से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर हो गया था। वहां जो जगह पर पहले था वहां से शिफ्ट हो गया था वो। और वो अभय के घर से आ, बहुत पास में था। तो अब अभय के लिए चलकर वहां जाना बहुत आसान हो गया था, आराम से वो जा सकते थे। तो हर शाम वे वहां पर जाते थे, मृदंग बजाते थे। और सब लोग अभय को इस तरह से शानदार तरह से मृदंग बजाते हुए देखकर सब सरप्राइज हो जाते थे कि वाह क्या शानदार मृदंग बजाते हैं। आप देखेंगे जैसे नाउ आई ऑल्सो हैव मृदंग बाय कृष्णास ग्रेस। तो मैं इसको बजाने का ट्राई मतलब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, ट्राई करती हूँ डेली में प्रैक्टिस करूँ। तो प्रभु जी के जो ट्यूटोरियल्स है उसको मैं देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ वाह प्रभु जी कितना शानदार तरह से मृदंग बजाते हैं, मुझसे तो बज ही नहीं पाता है। तो आप देखेंगे कि मतलब मैं ये चीज बता रही हूँ कि प्रभु जी को देखकर मैं भी एकदम सरप्राइज हो जाती हूँ कि कितना शानदार तरह से प्रभु जी बजाते हैं। ठीक है। He sung bhajans with them and sometimes took the lead part in congregational singing. He would also bring important persons from Allahabad to visit the mutt. From the brahmacharis, Abhay seemed to give new life to their ashram. And for Abhay, new life had come to him in his reunion with the disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati ji. तो इस तरह से दोनों का संग मतलब वहां गौड़िया मठ में भक्तों को अभय का संग प्राप्त हुआ, अभय को भक्तों का संग प्राप्त हुआ। तो दोनों के मतलब एक नया जीवंत जीवंत हो गया हो, इस तरह से दोनों के साथ हो रहा था। भक्तों को भी अभय का संग बहुत अच्छा लग रहा था। आश्रम में अभय के आ जाने से बहुत रौनक सी हो गई थी। और अभय को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि उनको इस तरह से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के भक्तों का शिष्यों का संग प्राप्त हो रहा है।
ठीक है, टाइम तो हमारा पूरा हो गया है। इस चैप्टर को हम कल कंप्लीट कर देंगे। 2 पेज और बचे हैं। वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।